नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट में जूता उछालने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर इन दिनों सुर्खियों में चल रहे हैं। वो लगातार नए नए खुलासे कर रहे हैं मीडिया से बातचीत करते हुए, और ताजा खुलासा जो उन्होंने किया है उसके बाद कुछ नए सवाल पैदा हो गए। दरअसल सुदर्शन न्यूज के जो संपादक है, उनको दिए हुए इंटरव्यू में राकेश किशोर ने एक नया दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं दलित हूं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब दलित नहीं हैं। जी हां, यह सुनकर आपको हैरानी हो रही, क्योंकि राजनीतिक दल हो या फिर इस मुद्दे को दलित बनाम सवर्ण बनाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि यह हमला गवई साहब पर इसीलिए किया गया है क्योंकि वो दलित है और एक दलित उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बात को ही राकेश कुमार ने नकार दिया है कि वो दलित है और उनका दलित मैं हूं, और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सनातनी दलित हूं। उसके बाद इस दावे को जानने के लिए हमने उनके साथ बातचीत की और राकेश किशोर साहब से हमने ये समझने की कोशिश की कि आप ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो BR गवई साहब है वो दलित नहीं है। तो उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया और उन्होंने कुछ बातें हमें बताई। इसके अलावा भी उनसे हमने कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि अब आपका आगे का प्लान क्या है, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका घर से अभी निकलना मुश्किल है। एक तरह से हाउस अरेस्ट उनको दिल्ली पुलिस ने करके रखा हुआ है। सुरक्षा उनके घर के बाहर कड़ी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे घर के बाहर कुछ जो गैर सनातनी, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि जो गैर सनातनी ग्रुप्स है, उन्होंने हमारे घर के ऊपर बाहर खूब उत्पात किया और हमें जान का खतरा है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने हमें हिदायत दी है कि वो घर से बाहर न जाए, किसी से बातचीत न करे फिलहाल। तो उन्होंने कहा कि ये रोक हमारे ऊपर लगा के रखिए, और क्या क्या कहा उन्होंने आपको सब सुनने को मिलेगा। अब इस मामले के बाद तमाम तरह की डिमांड्स हो रही कि जो राकेश किशोर है वकील, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाया जाए क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। दूसरी तरफ जो है लोग कई मामलों राज्यों में FIR भी दर्ज हो रही है, जैसे कि बेंगलुरु में एक उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। लेकिन जहां जितना राकेश किशोर का विरोध हो रहा है, उतने ही उनके समर्थन में भी लोग आ रहे हैं। उनका समर्थन भी भर भर कर लोग कर रहे हैं। और जस्टिस काटजू, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि जस्टिस काटजू ने, जो पूर्व जज है, सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो घटना हुई, इस घटना के लिए राकेश किशोर जिम्मेदार नहीं है। इस घटना के लिए BR गवई साहब जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी जो टिप्पणी थी भगवान विष्णु के ऊपर, वो गैर जरूरी थी, अनुचित थी और गैर जिम्मेदाराना थी। जजों को उन्होंने नसीहत भी दी कि भैया आपको उपदेश, व्याख्यान या फिर प्रवचन देने हैं तो आप बाहर दीजिए। जिस कुर्सी पर बैठे वो जगह प्रवचन देने या व्याख्यान करने की नहीं है। इससे जजों को बचना चाहिए। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर जो है, उन्होंने भी समर्थन करते हुए कहा कि मैं हिम्मत की दाद देता हूं कि इस उम्र में ऐसा काम अगर कोई कर रहा है तो इसके पीछे की मनस्थिति की आपको समझना होगा। जब हमने भी राकेश किशोर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई कोई BR गवई साहब से नहीं है, मेरे कोई वो निजी दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरी लड़ाई पूरे सिस्टम से है। जिस सिस्टम में वो रहे, जिस अदालत में उन्होंने केसेस लड़े, अदालत में रहकर उन्होंने पैरवी की, उसी सिस्टम से उन्हें दिक्कत थी। और वहाँ जो एक दोहरा रवैया वो उन्होंने झेला, उसके खिलाफ उनका ये आक्रोश फूट पड़ा। और उन्होंने कहा कि मेरी गवई साहब से लड़ाई नहीं, मेरी पूरे सिस्टम से लड़ाई है। आगे उनका क्या प्लान है, जब हमने उनसे पूछा तो वो भी उन्होंने बताया कि आगे वो क्या करने वाले हैं। और सारी बातचीत जो है वो वीके न्यूज़ पर आप सुनिए कि उन्होंने, जब हमने उनसे सवाल पूछे, चूँकि वो वीडियो पॉडकास्ट में या इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर रोक लगा रखी है, तो वो कहीं ऐसे बातचीत करने नहीं आ सकते। तो हमने उनसे फ़ोन पर बातचीत की और कुछ मुद्दों पर उनसे बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए। लगातार आप चर्चा में चल रहे हैं और एक सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर आपने कहा कि एक उन्होंने कोई बयान दिया और उस बयान के प्रतिक्रिया में आपने एक क्रिया की। तो उसके बाद लगातार आप चर्चा में हैं। इसके बाद किस तरह की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है अभी, और क्या इस बात का अफ़सोस है आपको? नहीं, हमें किसी चीज का कोई अफसोस नहीं है जी। जो किया वो परमात्मा ने किया, मुझे क्यों अफसोस होगा। उसने किया वो ही जाने।
जी और खतरा है बस जीवन पे, क्योंकि अभी लोगों ने बाहर बहुत उपद्रव मचाया था, जी 7 तारीख को भी, उसके बाद भी मचा रहे हैं। जी। तो एक तरीके से हाउस अरेस्ट में हैं हम, और हम न कहीं टहल सकते हैं, न बाहर जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने मना कर रखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, किससे खतरा है आपको? कौन लोग हैं जो मतलब आपको जो आपके? नॉन नॉन सनातनी ग्रुप है, जी। उनसे ही खतरा है, और क्या है। नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है सर कि जैसे आपने कहा कि आप तो दलित हैं, तो हाँ, दलित पर अत्याचार के खिलाफ ही ये बात हो रही कि भैया दलित पर अत्याचार हो रहा है, तो आप भी कह रहे हैं नहीं, कि आप भी हमारे ऊपर दलित कोई अत्याचार नहीं है। हमारे ऊपर अत्याचार क्यों होगा? कोई नहीं अत्याचार कर रहा है, सब ठीक चल रहा है। हैं? जी ये अपनी मानसिकता है, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये जायज है। हमें ये मालूम था ये सब होगा हमारे लिए, तो हम इसे अत्याचार का नाम नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप गेम, जी आप सुन लीजिए, जी। इट्स ऑल इन गेम। तो ये बताइए सर मुझे कि जैसे आपका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि आप दलित है और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है गवई साहब, वो तो दलित है ही नहीं। तो हाँ, ये बात सच्चाई है, वो दलित नहीं है। उनके फोर फादर्स कभी दलित रहे होंगे। जी देखिए, आप समझिए, दलित किसे कहते हैं? जी जिससे दला गया हो, पैरों से रौंदा गया हो। तो दरअसल आप देखेंगे कि हम 100 करोड़ जो सनातनी हैं इस समय, जी हम लोग दले गए, हम लोगों की पिसाई हुई, पिटाई हुई, जजिया कर, ये सब हमें देना पड़ा। जी। पे अत्याचार हुए हम्म 4 साल तक। 800 साल मुगलों ने किए, 200 साल फिर ब्रिटिशर्स ने किए। जी हाँ, तो हर एक आदमी व्यक्ति दलित है परिभाषा के हिसाब से। आप मत सोचिए कि कुछ लोग थे जिन, अरे वो पहले कभी रहा, पुराने इतिहासों में हमें नहीं पता कब रहा होगा, हम तब थे भी नहीं। तो हम मालूम क्या है, हम कुछ नहीं समझते। जाति धर्म ये सब बातें गंदी हैं, ये छोड़ दीजिए, सब सनातनी एक है। आगे चलिए, बोलिए ये बात। जी। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं कि वो नवबौद्ध है, तो नवबौद्ध और दलित में क्या फर्क है? दर्शकों को समझाने के लिए आप क्या समझाएंगे? नौ बौद्ध जो हैं वो नए बौद्ध हैं, जो नए बने हैं, वो जिन्होंने पिछला सनातन धर्म, दलित धर्म, ये सब त्याग के कन्वर्ट हो गए। जैसे कोई हिंदू, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम WHO के तरफ से हम जब जाया करते थे, तो झारखंड और इन इलाकों में, तो गांव में इंटीरियर्स में जाना होता था। तो वहाँ बहुत सारे घर वाल्मीकियों के और दूसरी छोटी जातियों के, आदिवासियों के थे। अब जब ये 5-6 साल 10 साल पहले तो ये बात थी, अब जाते हैं तो वो सब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, तो अब वो दलित नहीं रहे, ये कहने का मतलब है। ऐसे ही हमारे गवई साहब भी जो है वो दलित नहीं रहे। ये कहना कि दलित और इसलिए सब गलत आक्षेप हैं, ये नहीं लगाने चाहिए। अब कब तक दलित और सनातनी डटे रहेंगे? दलित की पहली चोट पे पहले सनातनी है, फिर दलित है। जी जी जी। लेकिन ये जो आपने जो प्रतिक्रिया दी वहां पर, आप जिसको प्रतिक्रिया का नाम दे रहे हैं, जो जूता उछाला, उसके बाद तो इस मामले को सवर्ण बनाम दलित बनाने की भरपूर देश भर में कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि भैया दलित थे इसलिए जूता मारा गया उनको। ये आप समझ जाइए, हम कई बार खुलासा कर चुके हैं, ये पहले तो उसका नहीं था। ये एक, और गवई साहब का हम बहुत आदर भी करते हैं जी, और हमने कहा भी है कि हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो उसमें ये है कि ऐसा कुछ मत सोचिए कि एक सिस्टम से हमारी लड़ाई है, हमारी गवई साहब से या किसी चीफ जस्टिस से या हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं, प्लीज हमें बात कर रहे हैं। हाँ, हम और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात पे लगे हुए हैं। अच्छा जी जी जी। तो ये है कि वो ये सब गलत है, एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है हमारी, किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जी जी जी। नहीं, बहुत अच्छी बात। मैं ये जानना चाह रहा हूँ राकेश जी, आप तो बहुत उस सिस्टम, जिस सिस्टम के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस सिस्टम में आप बहुत लंबे दिनों तक वहाँ रहे। आप गोल्ड मेडलिस्ट है, जैसा आपने कहा, MSc आपने कर रखी है, PhD कर रखी है, तो एक बुद्धिमान भी है और एक इंटेलेक्चुअल क्लास में आने वाले आप शख्स है। तो क्या ऐसी सिस्टम से आपको दिक्कत हो गई और अचानक दिक्कत क्यों हो गई? नहीं, अचानक दिक्कत नहीं, ये बहुत बहुत समय से चला आ रहा है। हम
सनातनी, आप भी सनातनी है, हम लोग इसको सहन करते आ रहे हैं क्योंकि हम बड़े टॉलरेंट हैं, जी। इसलिए हमने कभी प्रतिकार नहीं किया, कभी प्रतिरोध नहीं किया, तो इसलिए मैं क्या करूं। तो ये जो प्रतिक्रिया आपने दी, आपको लगता है ठीक है, फिर सब पूरा देश ऐसी प्रतिक्रिया करे? नहीं, कोई प्रतिक्रिया करने की ऐसी जरूरत नहीं है जी और इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जी जी। तो मतलब आपको इस बात का खेद नहीं है, लेकिन आप मतलब गवई साहब से आपकी कोई शत्रुता नहीं है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल शत्रुता। जी। तो आपके सिस्टम के खिलाफ लड़ाई आप आगे कैसे, मतलब इसको जारी रखेंगे आप, क्या है आगे की योजना? हाँ, ये जो है ये जारी लड़ाई नहीं है, ये एक जी। मूवमेंट है जी। और वो परमात्मा की दिशा में है हमारा। अब हमारा अगला प्रोग्राम यही है कि हम खजुराहो जाके जी उस प्रतिमा के सामने मेडिटेट करेंगे, जी प्रार्थना करेंगे जी। कि भाई आप कुछ कीजिए। अच्छा, जो मतलब गवई साहब ने कहा कि भैया आप प्रार्थना करिए, तो आप हाँ, वो हमें प्रार्थना करेंगे? हम उनको ऑर्डर मान रहे हैं एक तरीके से। चलिए सर, चलिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। तो सुना आपने, राकेश किशोर साहब थे ये, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं भयभीत नहीं हूँ, मुझे डर नहीं है। वो छतरपुर जाएंगे, उनका अगला प्लान है, और भगवान विष्णु से बैठकर वहाँ प्रार्थना करेंगे, जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने आदेश दिया है भाई, तो हम उस आदेश का पालन करेंगे, हम जाएंगे और भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करेंगे कि आप ही कुछ करिए। आप जो आपका जो मूर्ति जो खंडित है, इस मूर्ति को पुनर्स्थापित करने में, अब जैसा सीजीआई ने आदेश दिया है कि भैया भगवान विष्णु से आप प्रार्थना करिए, कहे कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ प्रार्थना करूँगा, बैठ के मेडिटेशन करूँगा, और मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूँगा कि भैया ये जो समाधान है अब आप ही निकालिए, क्योंकि हमारे देश की अदालतों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, तो अब आपसे हमारी उम्मीद है। ये उन्होंने कहा, और ये उनका आगे का प्लान है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के भरोसे हूँ, ईश्वर के भरोसे हूँ, और मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। तो जो साथ ही साथ उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जस्टिस गवई जो है वो दलित नहीं, बल्कि वो नवबौद्ध है, और नवबौद्धों और दलितों में अंतर है। उन्होंने कहा दलित कोई जाति बिरादरी नहीं है, दलित उसे कहा जाता है जिसका दलन हुआ हो, जिसका शोषण हुआ हो। और उन्होंने कहा सनातनियों से ज़्यादा शोषण किसका हुआ है? तो उन्होंने कहा जितने भी सनातनी हैं सब एक तरह से दलित है, क्योंकि सबका दलन हुआ है। 1000 साल तक मुगल आए, शक आए, हूण आए, अंग्रेज़ आए, और सब ने हमारे ऊपर अत्याचार और शासन किया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दलित तो हर इंसान, हर सनातनी जो है वो दलित है, लेकिन ये दलित नहीं है, ये नवबौद्ध है, और नवबौद्धों की अपनी विचारधारा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि दलित नहीं है, दलित तो मैं हूँ, और हम सब सनातनी जो है वो सब दलित है। ये अपना उन्होंने एक नई परिभाषा एक तरह से वो देने की कोशिश की। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो राकेश कुमार ने कहा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।